नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान के पास कुछ घंटे कुछ दिन ही बचे हैं और ये हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में, बहावलपुर में, इस्लामाबाद में इसी तरह की बातें हो रही हैं। हिंदुस्तान फिर मारने वाला है और इस वक्त पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तानी पीपल पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बड़ा बयान आया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्हें डर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर टूट सकता है। इस वक्त हालात बहुत बेहद नाजुक हैं। बिलावल भुट्टो ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यह सीज फायर जारी रहे। बिलावल भुट्टो, पाकिस्तानी सरकार इस वक्त बुरे हालातों के लिए तैयार हो रही है, इस तरह की बातें कह रहे हैं। ये कहना है बिलावल भुट्टो का। अब आप अंदाजा लगाइए कि उन्हें कितना डर लग रहा है। ये खुद उनकी तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरीके से ये सीज फायर बना रहना चाहिए क्योंकि उन्हें डर है कि भारत फिर से अटैक कर सकता है। अब देखिए, 4 दिन तक पाकिस्तान की आंखों पर पट्टी बंधी रही। पाकिस्तानी आर्मी में खूब झूठ बोला गया। अब पाकिस्तान के लोग शहबाज शरीफ से, आसिम मुनीर से सबूत की मांग कर रहे हैं। जवाब मांगा जा रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक को यह पता चल चुका है कि भारतीय सेना ने बहुत मारा है, अंदर घुसकर मारा है और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को भी उड़ा दिया गया। इंडियन मिसाइल ने एयरबेस को तबाह कर दिया। पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि भारत फिर से मारेगा और जितना शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर छिपा रहे हैं, पाकिस्तानियों का डर उतना ही बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। राजा बोला रात है, सेनापति बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब एक साथ बोले रात है। और यह सुबह सुबह की बात है। यही हाल पाकिस्तान का है। टैंक पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े हैं। टैंक पर बड़ा बड़ा लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जहां पर पाकिस्तान लिखा है वहां पर आसिम मुनीर ने जूता रखा है। यही पाकिस्तान का सच है। पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान को अपने जूते के नीचे रखती है और इसका विरोध करना पाकिस्तान में मना है। हमने टैंक को क्रेडिट देना है, हमने जहाज को नहीं देना। हमने हर सूरत तमाम का तमाम क्रेडिट जो है ना, टैंक में से भले को गोला फायर हुआ इस दफा या नहीं, लेकिन क्रेडिट हमने टैंक के गले में डालना है। कर्नल जनरल, ये कर्नल जनरल, ये कैप्टन मेजर, ये किले वाले, ये किले वाले, ये टेंट वाले, ये वर्दी वाले, ये वर्दी वाले, ये ईसाई वाले, ये फौज वाले। इंडियंस टर्किश और चाइनीज को टारगेट कर रहे थे। सो इंडिया जो है अब ये समझ लें ड्रोन्स को अहमियत देगा और अगर पाकिस्तान ने ड्रोन्स को अहमियत ना दी तो प्रॉब्लम बन जाएगा। चंद फौजी अफसरान से करीबी ताल्लुक को बरकरार रखने के लिए झूठ नहीं बोलना। मैंने लोगों को जज्बाती नहीं करना, इमोशनल नहीं करना, उनको ये नहीं बताना कि आपने ये कर दिया। जब से शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी जनता ने आर्मी के साथ ऐसे देखा है, तब से पाकिस्तान को यकीन होने लगा है इंडिया ने पाकिस्तानी सेना को बहुत मारा है। क्या आपने इंडिया पाकिस्तान लड़ाई में टैंक चलते हुए देखे? जवाब नहीं है। क्या 7 मई से 10 मई के बीच भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच टैंक फाइट हुई? जवाब है नहीं। इंडियन एयरफोर्स ने 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला किया। पाकिस्तान के बड़े एयरबेस नूर खान और सरगोधा को टारगेट किया, रनवे को उड़ा दिया। 1 हफ्ते तक पाकिस्तानी एयरबेस बंद है। जब यह सच सामने आया तो पाकिस्तानी पीएम पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ पाकिस्तान के पसरूर एयरबेस पहुंचे, लेकिन प्लेन से नहीं, जीप से गए। एयरपोर्ट का बोर्ड तक नहीं दिखाया, एक भी पाकिस्तान का फाइटर जेट नहीं दिखाया, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम नहीं दिखाया और सीधे टैंक पर जाकर खड़े हो गए। दिखाने गए थे कि पाकिस्तानी एयरबेस एकदम ठीक है और दिखाया घास फूस से ढके टैंक।
पसरूर में इसी सूरत हाल में टैंकों बेचारों के ऊपर घास शास बांधी गई। वहाँ पर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को भी ले जाया गया और टैंकों के ऊपर चढ़कर ये जो भी आप ये कहिए कि ये जो PR का काम है ये किया गया। हालांकि इससे पहले मोदी कर चुके हैं और अगली बात भी आपको बताएंगे कि अगर करना था तो जहां पर असल जंग लड़ी गई वहां करना था। टैंक थोड़ी ना चले पसरूर में, जो आप पसरूर में जाके टैंक पे चढ़ गए। या तो आप वो काम करें जो हुआ है। और एग्जैक्टली जो PR होती है वो ऐसे होती कि हमने क्लेम किया था कि हमने उधमपुर बेस को तबाह कर दिया, किया होगा, कुछ ना कुछ हिस्सा नुकसान भी पहुंचाया होगा, लेकिन आप गौर कीजिए कि मोदी सबसे पहले उधमपुर ही पहुंचा और उसने वहीं पर पूरी बेस भी दिखाई पूरी दुनिया को और वहां खड़े होकर उन्होंने नारे भी मारे। ये होती है PR। ये कोई मैं उनकी बेजा तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसको कहते हैं सटल मैसेजिंग। क्या उन्होंने जवाब भी दे दिया और कहा भी नहीं। जवाब ये दिया कि उधमपुर पूरी तरह से तबाह नहीं हुई, ये हम खड़े, हम जाके टैंक पे चढ़ गए, क्योंकि हमने टैंक को क्रेडिट देना है, हमने जहाज को नहीं देना। हमने हर सूरत तमाम का तमाम क्रेडिट जो है ना, टैंक में से भले को गोला फायर हुआ है इस दफा या नहीं, लेकिन क्रेडिट हमने टैंक के गले में डालना है। हमने किसी सूरत F-17 के गले में नहीं डालना है या रफीकी एयरबेस या किसी और एयरबेस पर नहीं डालना। इस वक्त आसिम मुनीर पाकिस्तान को यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की जीत सीज फायर में है, लेकिन पाकिस्तानी जनता अब धीरे धीरे ही सही मुनीर का सच समझने लगी है। हमारी आर्मी कोई जवाब नहीं दे सकती, ना देगी। ये मैं आपको रिटर्न ही कहने को तैयार हूँ, कोई जवाब नहीं देगी। इन्होंने 71 में जवाब दिया था। 71 में हमारे 90,000 फौजियों को 2500 हिंदू कैदी बनाकर ले गए, उसका इन्होंने जवाब दिया। हम इंसान नहीं है, हमें दरिंदा समझा हुआ है। अवाम की बात आपने की, हम ये सब जिंदा लाशें हैं, डेड बॉडियां हैं। कैसे बोले, हमारे जबानों पे ताले लगे हुए, अगर कोई सच बोलता है तो उसकी जबान काट दी। 90 घंटे में पाकिस्तानी एयरफोर्स को 20% का नुकसान हुआ है। नूर खान और सरगोधा एयरबेस से एक हफ्ते तक प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं। सारी चीजों के बावजूद उसको टारगेट करना बहुत सारी चीजों के हवाले से मेरे ख्याल में हम जो मर्जी कह दें, लेकिन ये टारगेट अगर इंडिया ने ये टारगेट जो भी किए हैं, ये वाले जो 2 मैं बता रहा हूं आपको, तो इसके ऊपर मैं ये जरूर कहूंगा कि इंडिया का पलड़ा भारी रहा इस चीज के ऊपर। अब आपको भी पता है, मुझको भी पता है कि कितने थप्पड़ पाकिस्तान को लगे हैं। और जब देखो, हम और आप जर्नलिस्ट हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं डेटा और प्रूफ के साथ। हम ये नहीं करते हैं कि किसी ने कोई बात कही हम कहने सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हम खुद मुसलमान हैं, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, मतलब मैं पता है, मगर मैं उस वक्त तक चीजों को नहीं देखता जब तक मैं उसको वेरीफाई नहीं करूं। आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में एक भी लफ्ज बोलना मना है। अगर पाकिस्तानी सेना की तारीफ करते हैं और उसमें आसिम मुनीर का नाम नहीं होता तो पाकिस्तानी संसद में मुनीर के आदमी धमकाने लगते हैं। चीफ भी मेरा है, ये भी कहा उन्होंने, सिर्फ अफवाज मेरी है, आर्मी चीफ भी मेरा है। नहीं सर, आर्मी चीफ कहना जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी? कमांड वो करता है। जब इस तरह अपने लीडर का नाम लेते हैं, फौज की कमांड तो आर्मी चीफ ही करता है। तो आर्मी चीफ को बिल्कुल कमांड करनी चाहिए। हमने रोका तो नहीं उन्हें कमांड करने से, नाम रोक सकते हैं। आप एप्रिसिएशन में शामिल करते हैं कमांडर इन चीफ को? मैं एप्रिसिएशन में वो फौज के बॉर्डर के महाज के ऊपर लड़ने वाले तमाम जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिनको लीड कौन कर रहा है? सर, लीड इज नॉट एन इशू। लीड इज अ इशू, लीड मेक्स अ डिफरेंस। पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी से स्क्रिप्ट आ रही है, पाकिस्तानी न्यूज चैनल में पढ़कर सुनाई जा रही है। जिस वीडियो को चलाकर पाकिस्तानी मीडिया इंडियन पायलट को पकड़ने का दावा कर रही थी, वो आदमी पाकिस्तानी निकला। मैं हूं शर्जील खटक और आज सुबह से ये एक वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि इंडियन पायलट को लोगों ने पकड़ लिया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई इंडियन पायलट नहीं है, बल्कि ये मेरी वीडियो है जिसमें मैंने स्वात के इलाके में लैंडिंग की थी आज से तकरीबन 1 महीने पहले। तो लोग इसको इंडियन पायलट का नाम दे के शेयर कर रहे हैं, हर बंदा पोस्ट कर रहा है ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक, फेसबुक, हर जगह पे बगैर किसी वेरिफिकेशन के। तो खुदारा इस तरह की फेक न्यूज़ को शेयर ना करें। जंग में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि फेक होती हैं, पहले उसको वेरीफाई करें, देखें कि ये हकीकत है, उसके बाद शेयर करें। पाकिस्तान में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। पाकिस्तान की एयरफोर्स का हर एक प्लेन बाहर से खरीदा गया है, लेकिन नवाज शरीफ की बेटी के मुताबिक चाइनीज JF थंडर मेक इन पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। JF थंडर किसने बनाया था? आवाज नहीं आई।
यस, तो देखो आज अल्लाह ताला ने, उन्होंने जो अपने वतन के लिए एक बीज बोया था। शहबाज शरीफ जितनी आसिम मुनीर की तारीफ कर लें, आसिम मुनीर कैमरे के सामने जितने एंगल से पोज दे दे, लेकिन फाइटर जेट्स की जगह प्लेन देखकर पाकिस्तानी जनता का डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। टर्किश और चाइनीज को टारगेट कर रहे थे। सो इंडिया जो है अब ये समझ लें ड्रोन्स को अहमियत देगा, और अगर पाकिस्तान ने ड्रोन्स को अहमियत ना दी तो प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि इस दफा तो इंडिया ने ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है, इस दफा तो उन्होंने सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया। अगली दफा उसके अंदर पेलोड होगा, जब पेलोड होगा वो जिधर मर्जी मारेंगे। ये वही ड्रोन है जैसे अमेरिकन कर रहे हैं, बट इंडिया ने आपको कहता है जी हम अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने इंटरनली हमने सारा कुछ किया, मैं बाहर से किसी की कोई सपोर्ट नहीं थी। जो टेक्नोलॉजिकल अपर हैंड हो वो कहते हैं हमारा रहा है। लेट्स सी, पाकिस्तान को भी ऐसी कोई रिपोर्ट जारी करना चाहिए ताकि हमें भी जनरल पब्लिक को पता चले। पाकिस्तान में नया डर शुरू हो गया है। 10-12 दिन के बाद भारत फिर हमला करने वाला है। जब ये तस्वीरें पाकिस्तान ने देखी, जब से इंडियन आर्मी के साथ रोबोट डॉग्स देखे हैं, जब से इंडियन आर्मी की फील्ड फायर पावर देखी है, तब से पाकिस्तान का डर का ग्राफ और भी तेजी से बढ़ गया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कहते हैं कि हाँ हम बात करेंगे पाकिस्तान से, लेकिन POK पे करेंगे, यानी कि जो हमारा आज़ाद कश्मीर है उसको वो POK कहते हैं। आज उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है जी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने कंट्रोल में ले ले, तो वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, जिस उनका अल्फाज के चुनाव मैंने भी सुना है, आपने रिपोर्ट किया है, वो सबके सामने है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि हकीकत तो ये है कि हमने एक सीज़ फायर जारी रखा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अपना एक तकरीर है, वज़ीर आज़म भारत का अपना तकरीर है, सदर ट्रंप का अपना तकरीर है, वो पब्लिक स्टेटमेंट्स अपनी जगह। इस वक्त एक सीज़ फायर मौजूद है, वो बहुत बड़ा कामयाबी है। आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान पहले भी चाहते थे अमन हो, आज भी चाहते हैं कि अमन हो, और भारत की तरह से जो अल्फाज का चुनाव है, जो उनका अंदरूनी सियासत का सिचुएशन है, उसकी वजह से हमें एक ख़तरा महसूस हो रहा है कि खुदा न खास्ता ये सीज़ फायर जारी नहीं रहे, ये टूट जाए, और ये बहुत ख़तरनाक होगा, ना सिर्फ इस हमारे दोनों ममालिक के लिए, इस पूरे खिता के लिए, पूरा दुनिया के लिए। ये इस वक्त एक बहुत बड़ा इम्तिहान है सदर ट्रंप के लिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए, और वज़ीर आज़म मोदी के लिए। और हम दुआ ही करते हैं कि ये सब इस इम्तिहान से कामयाब हो जाए, और ऑब्वियसली वी होप फॉर द बेस्ट, बट साथ साथ हुकूमत ज़रूर तैयारी पकड़ रहा होगा, स्ट्रैटेजी भी कर रहे होंगे, बिकॉज़ वी होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इतने दिन से क्या बात हो रही है, वो ये बात हो रही है कि भारत ने अभी हमला करना है, और भारत तो खुद ये कह रहा है, इंडिया खुद ये कह रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको पॉज किया गया, इसको स्टॉप नहीं किया गया। तो इसके ऊपर जो है, तो ये तो सभी को मालूम है कि हो सकता है हमला हो जाए। जिस वक्त पाकिस्तानी आर्मी अपनी इमेज रीमेकिंग में लगी है, जिस वक्त आसिम मुनीर PR इवेंट में लगे हैं, ठीक उसी वक्त इंडियन आर्मी नए ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। अभी इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बेस उड़ाए। इस बार इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुसेगी तो कैसे मारेगी, उसका ट्रेलर पाकिस्तान ने देख लिया। परसेप्शन इंडिया ये क्रिएट कर रहा है, ये सीरियस बात है, और पाकिस्तान में भी कुछ लोग उसको फैला रहे हैं कि ये जो 12-14 दिन की जो सीज फायर हुआ है ये आर्जी है, और इंडिया तैयारी कर रहा है, अपने आप को रिक्यूपरेट कर रहा है, अपना सांस बहाल कर रहा है, और फिर दोबारा नए जज्बे के साथ पाकिस्तान पे हमला करेगा। और वो कह रहे, वो बड़े शायद पाकिस्तानियों को डरा भी रहे हैं। इस जनरेशन ने देखा खुद कि जब दुश्मन हमला करता है ना, तो फिर खौफ कैसे पैदा होता है। आप लोगों ने धमाके सुने, आप लोगों ने ड्रोन उड़ते हुए देखे यहाँ पे, तो आप लोगों को एहसास हुआ कि ये खतरे में फिर डिपेंड आपको फौज पे करना पड़ता है। जो लोग आसिम मुनीर के कसीदे पढ़ रहे थे, उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी है। पाकिस्तान का सच सामने आने लगा है। मुनीर का साथ देंगे तो सिर्फ बर्बादी मिलेगी।
अपने मादरे वतन के बारे में ये सोचता हूं कि ये एक मजबूत मुल्क होगी, आगे चले, तो मुझे इस हवाले से सच बोलना है, मुझे मुनाफकत नहीं करनी, मुझे चंद फौजी अफसरान से करीबी ताल्लुक को बरकरार रखने के लिए झूठ नहीं बोलना, मैंने लोगों को जज्बाती नहीं करना, इमोशनल नहीं करना, उनको ये नहीं बताना कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। मैंने उनको बताया कि भारत ने इतनी एयर बेसिस के ऊपर हमले किए, प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी और ये हो गया, नंबर 1। लेकिन ये कहना कि जी उनकी किसी स्ट्रेटेजिकल एसेट को कोई नुकसान पहुंचा है, उसका कोई शवाहिद जो है वो मंजर आम पे नहीं है। जो उन्होंने किया, अब वो उसका पूरा एविडेंस वो नहीं सिर्फ दे रहे, मौजूद है। यही तो बात है जहां से पाकिस्तानी आके हम रोते पीटते रहते हैं। खुदा के लिए कुछ थोड़ा बहुत गौर से सोच के समझ लें, थोड़ी सी खुद रिसर्च कर लें, थोड़ा सा खुद सिस्टम्स को सीख लें, चीजों को सीख लें। जब से इंडियन फोर्सेस ने एक्शन रोका है, तब से पाकिस्तान में अमेरिका चल रहा है। उनको लगा था कि इंडिया मारेगा तो अमेरिका बचाने आएगा, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कर दिया है, इंडिया के बीच वो भी नहीं आ सकते। और ट्रंप के इस लाइन से पाकिस्तान का फियर फीवर हाई है। ऐसे तो लोग ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वैसे तो कोई खास अच्छी नहीं है, हमारे तो कोई गल्फ कंट्री हमारे साथ नहीं आई, कोई बड़ी कंट्री हमारे साथ नहीं आई, ना अमेरिका और ना ही कह लीजिए कि सऊदी अरेबिया या कोई और गल्फ कंट्रीज। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अजरबैजान ने भी कहा लड़ने में जी कुछ नहीं रखा हुआ, इकोनॉमी अलग खराब होती है, हमारी तो वैसे ही खराब है, भारत की हमने खराब कर देनी थी। और फिर जिस तरह के फिगर्स बताए जा रहे थे हमारे सोशल मीडिया पर कि इतने पैसे तो मेरे ख्याल है भारत ने अभी तक खर्च भी नहीं किए जितने हमारे यहाँ बताए जा रहे हैं। ओ जी, हमने तो उनके इतने बिलियन डॉलर उड़ा दिए कि उनके जो जहाज उड़े या उनके जो मिसाइल्स चले उससे हमारे यहाँ इतने बिलियन डॉलर जो भारत के हमने खर्च कर दिए। खैर, अब ये तमाम चीजें तो आपको पता है कि चलती रहती हैं और हमारे यहाँ के लोग इस तरह की बातें किया ही करते हैं। मगर बात सारी ये है कि यकीनन इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है उस पर हमें इस वक्त लड़ाई झगड़ा कुछ भी सूट नहीं करता। पाकिस्तान एक बात अच्छे से समझ ले, जितना वो आतंकवाद से दूर रहेगा उतना हिंदुस्तान के प्रतिशोध से बचेगा।